हसन फ्रॉम कोर कोड। हम अपनी C++ की सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, सी इन, सी आउट, हैंडल, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। आज हम एक नई चीज़ के साथ आए हैं। अब मसला ये है कि मेरे पास 2 बंदे हैं। एक कहता है जी मैं बाहर जो टेम्परेचर है ना वो 30 डिग्री है, लेकिन मैं कहता हूँ यार नहीं, मेरे पास 20 डिग्री टेम्परेचर है। और एक बंदा बाहर से आता है जो जिसे पता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। अब या तो मैं ठीक हूँगा या वो बंदा ठीक होगा, यानी कि हम दोनों के दरमियान कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या आ गई कि अगर टेम्परेचर 30 हुआ तो वो ठीक होगा, वरना मैं ठीक होऊंगा। ठीक है, हमारे इस चीज को हम कहते हैं जी कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं जी? कंडीशनल स्टेटमेंट। सही है। अच्छा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने बता दिया, जहाँ भी कंडीशंस आ जाए, जहाँ भी हमने 2 चीज़ें चेक करनी हो, कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, क्या चीज़ चलनी चाहिए, तो C++ में हम यूज़ करते हैं इफ और एल्स। यानी कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं पहले। अगर इफ इफ ठीक है जी, वेरिएबल का नेम आएगा, वेरिएबल नेम आएगा, वेरिएबल नेम आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आएगी कंडीशन जो भी लगानी होगी हमने। ठीक है जी, ये आगे इफ। और एल्स का रीज़न क्या है कि एल्स यूज़ करते हैं तब जब इफ कंडीशन रॉन्ग हो जाए। एल्स में कंडीशन ही लगती। व्हेन व्हेन इफ कंडीशन इज रॉन्ग, जब तब एल्स का यूज़ करते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर की ले लेते हैं। अब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ टेम्परेचर के लिहाज से कि हमारे पास मैंने टेम्परेचर गेस करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्परेचर का, इंटीजर में ले लेते हैं, इंटीजर टेम्परेचर ले लेता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ टेम्परेचर का। अब मुझे गेस करना है जी कि हमारा टेम्परेचर मेरा वाला ठीक है दूसरे वाले बंदे का। तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ। मेरा जी है कि 32 अबव होना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, कह देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इफ अगर टेम्परेचर जो है वो 30 से अबव है, 30 से अबव क्या है, ग्रेटर देन 30, यानी कि 30 से बड़ा है, और इक्वल्स टू 30 एंड इक्वल्स टू 30। अगर टेम्परेचर बड़ा है 30 से या इक्वल है 30 के, तो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देता हूँ भाईजान एक मैसेज कि एसन जो है जी वो करेक्ट बन, एसन इज करेक्ट। ठीक है जी। वो दूसरा, वरना मैं कह देता हूँ एल्स। एल्स मैं लिख देता हूँ जी, जी जी अब्दुल्ला इज करेक्ट। ठीक है जी। अगर देखिए, एक ये प्रोग्राम मैंने सिंपल सा बना दिया। ठीक है जी। सेमीकोलन का error, ठीक है। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा गो थ्रू कराता हूँ कि मैंने एक टेम्परेचर का वेरिएबल बना लिया चेक करने के लिए मैं ठीक हूँ या गलत। जो मेरी इमेजिनेशन थी कि अगर 30 से बड़ा है तो मैं ठीक हूँ, एल्स वरना मैं गलत हूँ। ठीक है जी। तो अब इधर एक चीज़ मैंने एंटर नहीं की कि जो तीसरा बंदा है वो वो टेम्परेचर में कुछ एंटर करेगा तो पता चलेगा ना। तो तीसरे बंदे के लिए जब टेम्परेचर के वेरिएबल में क्या डाटा रखना है, जो तीसरे बंदे ने एंटर करना है, उसके लिए हम सी इन यूज़ करते हैं।
तो पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, एंटर द टेम्परेचर। एंटर द टेम्परेचर का मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर का वेरिएबल, जो तीसरा बंदा बाहर से आएगा वो रखेगा इस वेरिएबल में डाटा। उसके लिए हम सीन से सीन ले लेते हैं, टेम्परेचर। डन। ओके जी। अब अब देखते हैं जी क्या है। लो जी, मेरा मानना है जी टेम्परेचर 30 या 30 से ऊपर होना चाहिए। मैंने कोड को रन किया और मुझे उसने कहा जी आप टेम्परेचर एंटर करें। मैं कर देता हूँ 45। लो जी, ऐसा नहीं करेक्ट। अब अब टेम्परेचर में आप 45 रख के देखें, क्या 45 ग्रेटर देन 30 है? बिल्कुल है। 45 30 से बड़ा, तो ऐसा नहीं करेक्ट। ठीक है, अगर मैं यही प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ, ठीक है, दोबारा रन करूँ और मैं अगर रख दूँ 20 का मैसेज, तो अब्दुल्ला इज करेक्ट। यानी कि 20 तो बड़ा नहीं है ना, इक्वल है 30 के, तो अब्दुल्ला इज करेक्ट। तो इफ कंडीशन का जो समझ आ गई आपकी, जहाँ भी कंडीशन आ जाए कि कोई ये चीज़ सही है या वो चीज़ गलत है, ठीक है, या ये चीज़ इस रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज़ इतनी रेंज में आ रही है तो ठीक है, वरना ये कैंसिल। ये इफ स्टेट एल स्टेटमेंट कब आएगी? जब इफ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो एल चलेगी। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चलेंगी, दोनों एक साथ नहीं चलेंगी। कंपाइलर आएगा, इस प्रोग्राम में देखें, कंपाइलर आया, उसने टेम्परेचर पूछा, मैंने एंटर कर दी टेम्परेचर की वैल्यू, उसने इफ को किया। अब इन सेकंड टाइम जो हमने 20 लिया था, 20 में तो इफ रॉन्ग है, तो एल्स में आगे सिर्फ चला देगा। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि और कोई इफ के बाद एल्स आ रहा है, तो एल्स में आके चला दिया इसने। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कर देता हूँ कि मैं अगर एक और इफ ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और इफ ऐड कर दूँ, ठीक है, उसकी मैं कंडीशन रख देता हूँ जी, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन, कह लो, कंडीशन रख दी अगर टेम्परेचर, मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन, बल्कि अगर टेम्परेचर इक्वल इक्वल है 20 की, तो मैं कह देता हूँ जी, मैं मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ, साद इज करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दी। पहले मैं कंडीशन क्या ऐड की कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो ऐसा सही है। मैं कहता हूँ जी अगर टेम्परेचर जो है इक्वल इक्वल यानी कि इक्वल है 20 के 20 के, तो साद इज करेक्ट। अच्छा अच्छा, चलो मैं बस इसको रन करके देखता हूँ। इसको मैं 20 देता हूँ, साद इज करेक्ट आ गया। अच्छा, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब इसको मैं 36 देता हूँ, एहसन इज करेक्ट और अब्दुल्ला इज करेक्ट। ऐसा क्यों है? एहसन इज करेक्ट, अब्दुल्ला इज करेक्ट, दो दफा आया। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखे ना, कंपाइलर आया इसके पास, उसने पहली स्टेटमेंट चेक की if, ठीक है, फिर उसने एहसन इज करेक्ट चला दिया, एहसन इज करेक्ट हमारे पास हो गया प्रिंट। वो दूसरे इफ के पास आया है और उसने दूसरा इफ चेक किया है, वो इनकरेक्ट था, तो उसने इसको नहीं चलाया और वो एल्स के पास आ गया। ऐसा क्यों है? अच्छा, एक इफ स्टेटमेंट का एक एल्स होता है, ठीक है, कंपाइलर इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको नहीं चेक करेगा, ये चलाना है उसने। ये जो इफ स्टेटमेंट है ना, ये वाली, इसका एल्स ये है, इस इफ का एल्स नहीं है। तो यानी हमने इससे ये सीखा कि कभी भी दो इफ और एक एल्स नहीं लग सकते। हाँ, दो इफ का इस्तेमाल हो सकता है, इफ हम जितने मर्जी लगा दें, ठीक है, लेकिन दो इफ के साथ एक एल्स नहीं लग सकता। दो इफ का हम यूज कर सकते हैं, डबल इफ यूज कर सकते हैं, ट्रिपल भी लगा सकते हैं। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, इस कंडीशन को भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा। लेट्स टी से रन करके देख लेते हैं। मैं जी इसे रन किया, 20 प्रिंट कर दिया, साथ इसको करेक्ट। मैंने इसे दिया 36, ऐसा नहीं इसको करेक्ट, यानी कि
अब इसमें एल्स नहीं है तो काम चल रहा है, लेकिन जब हमने दो इफ के साथ एक एल्स लगाया था तो मसला कर रहा था कि एक इफ भी चला रहा था पहला वाला और एल्स भी चला रहा था, क्योंकि जो एल्स था वो दूसरे वाले इफ के साथ कंबाइन में था, वो दूसरे दूसरे वाले इफ का एल्स था, पहले वाले इफ का एल्स नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो दोनों साथ साथ थे। ठीक है, तो दो इफ हम यूज कर सकते हैं लेकिन दो इफ के साथ एक एल्स यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, दो इफ का यूज कर लिया हमने। अब ऐसा करते हैं हम कि एक और एग्जांपल लेते हैं ग्रेड्स की। सी आउट कर देते हैं, एंटर द ग्रेड्स। एंटर दी ग्रेड्स हो गया हमारे पास। मैं ग्रेड्स ले लेता हूँ, क्योंकि वेरिएबल्स बना लेते हैं ग्रेड्स का। अब मैं चीज करता हूँ यहाँ पे, इफ जो ग्रेड्स हैं ग्रेटर देन 90 है तो आप सी आउट करा दो ए प्लस, और अगर एल्स इफ ग्रेटर देन लेस देन 90 है, और मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, इसका भी मैं आपको यूज बताता हूँ। ग्रेड्स कह लो आप, लेस देन 90 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तो आप मेरे साथ सी आउट करा दें। मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं हम, ए नेगेटिव। अच्छा, फिर मैं एलजिफ चलाता हूँ। अगर यहीं से कंडीशन उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल, तो अगर लेस देन 80 है, 70 है, तो आपने कर देना है बी, बी कर देते हैं हम। ठीक है, तो और एंड पे मैं एक एल्स लगा देता हूँ। अच्छा, एंड एल्स, एल्स मैं सी आउट करा देता हूँ, सी सी ए ग्रेड पे लगाता हूँ सी। अच्छा जी, अब इसमें मैंने एक नया मेथड यूज किया, एक डबल एफ वाला था, वो आपको चेक कराया। डबल एफ भी यूज कर सकते हैं, और एक ये मेथड है। पहले मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैंने ग्रेड एंटर किया जी 75, उसने मुझे बी दिया, यानी कि ग्रेड 75 लाइक कर रहा है इसमें। अच्छा, चला के दिखा दिए मैंने आपको। ओके, इसको मैं बता, चल। अब इसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट यूज किए। पहले कॉन्सेप्ट में मैं आऊंगा कि एल्स इफ क्या चीज है। भी मैंने आपको दो इफ यूज करके दिखाए कि एक इफ जब चेक होगा तो दूसरा इफ चेक होगा। ठीक है, दो इफ के साथ एक एल्स नहीं आ सकता, एक इफ का एक एल्स है। अब आप देखें कि मेरे पास ये इफ है, तो इस पूरे जो मैंने चार चार
कंडीशंस डालनी है, इसमें एक ही एल्स है, यानी कि एक इफ का एक एल्स मेरे पास मौजूद है, लेकिन एल्स इफ दो है, यानी कि ये भी डबल इफ वाला काम कर रहे हैं एल्स इफ, यानी कि हम उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी काम कर सकते हैं कि एक इफ का एक एल्स तो है मेरे पास। जब हमने एल्स कंडीशन वहाँ डबल इफ में ऐड हो नहीं सकती, लेकिन इसमें ऐड हो सकती है कि अगर इफ चेक होगा, अगर इफ नहीं है तो एल्स इफ में आ जाएगा, अगर ये नहीं है तो एल्स इफ में आ जाएगा, अगर तीनों नहीं है तो फिर एल्स चल जाएगा। तो ये भी एक लिखने का मेथड है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, कि डबल इफ के साथ हम एक एल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्स यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एल्स इफ का फंक्शन, अब आप देखिए कि एल्स इफ के साथ मैंने दो ऑपरेटर्स लगाए हैं जो एंड भी कहते हैं इसे। अच्छा, तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है जी। एक आपने पढ़ा होगा जी, स्ट्रेट लाइन भी लगती हैं ऐसे, शिफ्ट, इसे कहते हैं और ऑपरेटर। उसके बाद एक आता है जी नॉट ऑपरेटर, जो कुछ इसका सिंबल इस तरह होता है। अच्छा जी, एंड ऑपरेटर क्या चीज है? दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। ये आपको पता है बाइनरी यानी कि इसमें दो चीजें, दो कंडीशन लग सकती हैं। अच्छा जी, एंड ऑपरेटर का टेबल आपने बनाया होगा। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर एक कंडीशन कंडीशन ट्रू है, अगर एक कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, क्या मैंने कहा कि अगर, अब देखें ना, ग्रेड लेस देन 80 अगर ट्रू है और ग्रेटर देन इक्वल टू 70 इस हमारे प्रोग्राम में ट्रू है, तो ट्रू ट्रू दोनों ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। अगर ग्रेड ग्रेटर देन 70 अगर ये फॉल्स हो जाता ना, तो ट्रू, ग्रेड 80 ट्रू रहता, लेकिन ग्रेड ग्रेटर देन 70 वाला फॉल्स हो जाता, तो ये कंडीशन में हमारी टोटल फॉल्स हो जानी थी। यानी कि अगर एक कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर आना था फॉल्स, यानी कि ये कंडीशन नहीं चलनी थी, ये कंडीशन गलत हो जानी थी, इसने सीधा इसको छोड़ के एल्स पे आ जाना था। इसी तरह और ऑपरेटर में कुछ और, कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आना था। यानी कि अगर मैं इधर जगह एंड की जगह और ऑपरेटर यूज करता, तो अगर ग्रेड लेस देन 80 ट्रू होता तो ग्रेड ग्रेटर देन 70 फॉल्स हो जाता, तो फिर भी मेरी कंडीशन चलती, क्योंकि और ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट ट्रू जनरेट करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया और ऑपरेटर के बारे में। अच्छा, मैंने कुछ इस तरह याद रखा हुआ है कि जी एंड ऑपरेटर को मैंने कुछ इस तरह याद रखा है जी, ये मल्टीप्लाई का काम करता है। एंड ऑपरेटर क्या रखता है? मल्टीप्लाई का काम करता है। जैसे कि आप 1 मल्टीप्लाई अगर 0 करें तो हमेशा आंसर क्या आता है? 0, 0 माइनिंग फॉल्स, ठीक है। और ऑपरेटर हमेशा प्लस का काम करता है। अगर 1 को प्लस करें आप 0 से तो क्या आता है? 1, यानी कि अगर 1 का मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू है 0, अगर एक कंडीशन फॉल्स है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस बात है फॉल्स आएगा, तो ये एंड ऑपरेटर का काम करता है। अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, यानी कि एक 1 एक 0, अगर इन दोनों को आप प्लस करें तो ऑब्वियस बात है 1 आंसर आएगा, यानी ट्रू आंसर आएगा, तो ये और ऑपरेटर काम करता है। नोट का काम तो डिफरेंट है। नोट इज अ यूनरी ऑपरेटर। नोट इज अ क्या है जी? यूनरी ऑपरेटर है। नॉट इज अ यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर तो सिर्फ एक ऑपरेटर पे काम करता है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि अली इज अ गुड बॉय, तो मैं अगर इधर नॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ तो मेरा आंसर, अगर मैं अली इज अ गुड बॉय के साथ इधर मैं कहता हूँ जी मैं नॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ,
तो नॉट ऑपरेटर जो है वो इसकी जो है वो चीज़ बदल देगा, जो अली इज़ अ नॉट गुड बॉय, यानी कि उसको नेगेशन में ले गया वो। यानी कि नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या समझ आया कि मुझे अगर एक चीज़ ट्रू है, अगर उसके साथ मैं नॉट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो वो चीज़ फॉल्स हो जाएगी। अगर एक चीज़ फॉल्स है, उसके साथ मैं नॉट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक है, ये ऑपरेटर्स कुछ थे, कुछ हमने इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया, डबल इफ के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं और करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है वो चीज़ डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से हम नेस्टेड इफ समझेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है नेस्टेड इफ की, if statement inside another if statement is called nested if statement। यानी नेस्टेड इफ एग्जांपल कुछ इस तरह लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि इंट एक, अच्छा जी, तो नेस्टेड इफ हम बात कर रहे हैं कि नेस्टेड इफ में अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक वेबसाइट खोलता हूँ, वो एक वोटिंग वेबसाइट है, तो वो मेरे से पूछेगा जी आपकी एज क्या है, आपका आईडी कार्ड बना है कि नहीं। तो इसमें मेरे पास दो कंडीशन आ गई और दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, यानी कि मेरा आईडी कार्ड भी होना चाहिए और मेरी एज 18 प्लस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं एक एज का वेरिएबल लूँ और एक आईडी का वेरिएबल लूँ जो हम स्ट्रिंग टाइप में लेंगे। स्ट्रिंग टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ डाटा टाइप, यानी कि जब क्योंकि करेक्टर भी इज अ स्मॉल डाटा टाइप, स्ट्रिंग इज अ बिग डाटा टाइप। स्ट्रिंग में हम कोई भी एक वर्ड, पूरा वर्ड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एसन अगर एक पूरा वर्ड स्टोर करना तो करेक्टर में तो कभी नहीं स्टोर, करेक्टर में से एक करेक्टर स्टोर होता है। तो फिर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन है कि डबल कॉमास लगा के हम इसमें डाटा स्टोर कराते हैं, यानी कि अगर आईडी है, अगर इसमें मैंने एसएम स्टोर करना तो इज इक्वल टू डबल कॉमा लगा के एसएम स्टोर कराऊंगा। ये स्ट्रिंग का काम करते हैं। लो जी, अब हम उसे कहते हैं जी आप अपनी एज आप बताएं जी, आपके पास आईडी कार्ड है कि नहीं। ठीक है जी, तो योर आईडी कार्ड इज अवेलेबल और नॉट, और मैं उससे यूज़र से ले लेता हूँ आईडी कार्ड जो मुझे यस और नो में बताएगा वो। ठीक है, सी आउट कर देता हूँ जी आपकी एज, एंटर योर एज कह देता हूँ और मुझे वो एज के वेरिएबल में अपनी एज बताएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा जी, अब कंडीशन कैसे बनेगी? मैं सोचता हूँ यार, अगर मेरे पास आईडी कार्ड है तो फिर मैं ही अपनी एज की ऑप्शन में जा सकूंगा। ठीक है ना, अगर मेरे पास आईडी कार्ड है, अगर मैं उसको यस कहता हूँ कि मेरे पास है, तो फिर वो मेरे से एज पूछेगा, वरना तो पूछेगा नहीं। वरना जरूरत क्या है उसे मेरे को पूछने की, वो सीधा मुझे कह देगा यार आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो पहले हम इस बात पे रहते हैं कि अगर हमारे पास आईडी कार्ड है तो मेरे से वो एज पूछे। तो मैं कहता हूँ जी इफ आईडी को अगर मैं यस का मैसेज देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कॉमास में आएगा, तो वो मुझसे एज पूछेगा। अगर आईडी को जब मैंने यस का मैसेज किया तो फिर मुझे वो इस ब्लॉक में आके मेरे से एज पूछेगा, वरना इस ब्लॉक में ही नहीं आएगा। तो अगर मैं एज ग्रेटर देन इक्वल 18 बताता हूँ, तब फिर वो मुझे कहेगा भाईजान यू आर एलिजिबल। ठीक है जी, ये एक सिनेरियो होगा कि जब मैं आईडी है मेरे पास तब वो मेरे से एज पूछेगा, जब मेरी एज 18 होगी तब वो मुझे एलिजिबल कहेगा। ये एक सीन हो गया। अब दूसरा क्या है कि इफ अगर मैं कहूँ जी मेरे पास आईडी कार्ड ही नहीं है, जिसको मैं एक नो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के याद रखना है डबल कॉमास आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास। अगर मैं उसको आईडी कह देता हूँ नो, मेरे पास आईडी कार्ड ही नहीं है, तो मेरे से एज पूछने का उसका तुक ही नहीं बनता। तो वो क्या कहेगा भाई, सीधा मुझे मैसेज डिस्प्ले करा देगा, यू यू आर नॉट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है,
सीधा मुझे मैसेज डिस्प्ले करा देगा। तो अब ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा कि मैं डबल इफ यूज किया है। ये देखें ना, इफ के अंदर इफ, यानी कि ये नेस्टेड इफ के एग्जांपल को पूरा कर रहा है कि नहीं। नेस्टेड इफ क्या बताया कि इफ इन इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। मैं इसको कोड को रन किया। योर आईडी कार्ड इज अवेलेबल और नॉट, मैं कहता हूँ जी नहीं है मेरे पास। और वो एज मेरी ज़ाहिर बात अगर नहीं है तो मैं 17 दे देता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल। तो उसने मुझे टेक्स्ट कर दिया। अगर मैं दोबारा इसको रन करके दिखाऊँ, कोड को रन करूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे पास एलिजिबल है। ठीक है जी, मैं उसे कह देता हूँ जी मेरे पास जी एलिजिबल है, और एज एंटर की 17। उसने मुझे कुछ प्रिंट नहीं करके दिया। क्यों नहीं करके दिया? देखिए ना, स्टेटमेंट के अंदर आया, उसने कहा जी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, अंदर आया, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही कंडीशन थी, यू आर एलिजिबल। देखे ना, इस इफ का जो एक्सेस है ना, वो सिर्फ इस और इस ब्लॉक तक है। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ है वो इफ, इसका एक्सेस। अब ये इफ ठीक था, इफ अंदर आया, इसने एज चेक की, एज गलत थी, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके इस अगर ये इफ गलत था तो इस बॉक्स के अंदर आ ही नहीं सकता वो। तो उसके अलावा मैंने कुछ लिखा नहीं। तो मुझे ये करना चाहिए कि यार मैं चाहता हूँ कि अगर एज में गलत भी एंटर करूँ तो मुझे वो फिर भी कुछ तो मैसेज दे। तो मैं यहाँ इस इफ एक एल्स लगा देता हूँ। इस इफ का लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मैं इसी के अंदर फिर मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल, डन है। लेट्स सी, अब मैं चला कर दिखाता हूँ आप लोग को। मैं कहता हूँ जी हाँ जी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मेरी एज 17 है। वो कहता है यू आर नॉट एलिजिबल। अब ये यू आर नॉट एलिजिबल इस इफ का नहीं आया, क्योंकि ये इफ चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आईडी में किया ही एंटर यस है, तो ये इफ कैसे चल सकता है? आईडी मैंने एंटर किया, यस कर दिया, इसके अंदर आया, एज ग्रेटर देन 18 थी, मैंने 17 एंटर की, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये इस बॉक्स के अंदर नहीं आया, सीधा एल्स के पास चला गया, एल्स का काम चला दिया उसने। ठीक, तो अब मैंने आपको डबल इफ का भी यूज बता दिया, एल्स इफ एल्स इफ का भी यूज, डबल इफ के साथ एल्स का भी बता दिया, और आज मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप का भी बता दिया। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम कोर कोड।